Hello everyone, welcome back to the YouTube platform of LIS Scholars. LIS Scholars के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। केवीएस लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 का नोटिफिकेशन अति शीघ्र हमें देखने को मिलने वाला है। लास्ट नोटिफिकेशन हमें मार्च में देखने को मिला था, जहां केवीएस की तरफ से हमें नए रिक्रूटमेंट रूल्स देखने को मिले थे। जो पुराने रिक्रूटमेंट रूल्स थे उनको रिवाइज किया गया था और उनमें थोड़े बहुत चेंजेस करके हमें नए रिक्रूटमेंट रूल्स देखने को मिले थे। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि केवीएस की तरफ से कोई नया नोटिफिकेशन देखने को मिला है, रिवाइज रूल देखने को मिली है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इतना देरी हुई है। और इसका भी कारण यह है कि अगर आप केवीएस की जो वेबसाइट है उसको विजिट करोगे तो आप देखोगे कि वहां पे अभी कुछ टाइम पहले जुलाई में ट्रांसफर के केसेस देखने को मिले थे, यानी केवीएस के जो एम्प्लॉय है उनके लिए विंडो खुला था, ट्रांसफर विंडो, जिसकी वजह से जो रेगुलर वैकेंसी है, जो रिक्रूटमेंट होता है, उसमें हमें थोड़ा बहुत देरी देखने को मिला है। लेकिन अति शीघ्र विद इन 2 मंथ्स हमें केवीएस लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी 1 से 2 हफ्ते पहले जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तब राज्यसभा में क्वेश्चन आंसर सेशन में यह सवाल पूछा गया था कि केवीएस और एनवीएस में कितनी कुल सीटें खाली, और वहां पे जो कंसर्निंग मिनिस्टर है उन्होंने जवाब भी दिया था कि दोनों को मिला के नियर अबाउट 12,000 से ज्यादा सीटें खाली। अब जब ये बात संसद में उठ चुकी है तो बहुत जल्द हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला। तो चलिए आज हम लोग केवीएस लाइब्रेरियन के बारे में बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, जर्नल पेपर का, लाइब्रेरी साइंस का, इसके साथ साथ जो नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो नए रूल्स हैं वो क्या है, देन जो इसका स्टेज 1 सीवीटी होता है और स्टेज 2 में जो आप इंटरव्यू और टीचिंग डेमो देते हैं वो क्या होता है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिनके लिए केवीएस की जॉब एक ड्रीम जॉब होती है और होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि केवीएस की जो जॉब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और नियर अबाउट हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में आपके केंद्रीय विद्यालय देखने को मिल जाते हैं। खास तौर से जो मिलिट्री बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए यह ड्रीम जॉब होती है अगर वो टीचिंग या नॉन टीचिंग पोस्ट में जाना चाहते हैं, क्योंकि जहां भी कैंटोनमेंट होता है वहां पे केवीएस जरूर होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं केवीएस लाइब्रेरियन की और ये भी समझते हैं कि आज से अब हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्योंकि केवीएस की यही खासियत है। जैसे इसने अपना नोटिफिकेशन निकाला, 40 से 60 दिन के अंदर ये एग्जाम कंप्लीट करा के पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्च के उस नए नोटिफिकेशन के बारे में जो केवीएस की तरफ से देखने को मिला था, जिसमें रिक्रूटमेंट रूल्स को रिवाइज किया गया था और इसमें टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट में भी हमें बदलाव देखने को मिले थे। तो हम लोग बात करते हैं लाइब्रेरियन। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखोगे तो केवीएस ने यह बताया कि केवीएस लाइब्रेरियन की ऑल ओवर इंडिया में कुल 1321 सीट्स खाली है, वैकेंट। ठीक है, लेकिन 1321 सीटों पे केवीएस अपनी लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं निकलने वाला है, ऐसा कभी नहीं होता है। वो अपनी जरूरतों के हिसाब से निकालेगा और नियर अबाउट फिर भी 300 टू 500, 300 से 500 के बीच में नए लाइब्रेरियन यानी केवीएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी हमें अति शीघ्र देखने को मिलने वाली। और अगर 300 से 500 के बीच में भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी केवीएस निकालता है तो यह बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यह बताया गया कि यह ग्रुप बी के इक्विवेलेंस की जॉब है और अलग अलग पे लेवल सीनियरिटी के हिसाब से बताया गया। देन अगर मैं एज की बात करूं तो 35 इयर्स, यहां यह बताया गया कि आपकी उम्र 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ यहां पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया। अब जो एज रिलैक्सेशन है वह रिजर्व कैटेगरी के लिए है, जो आपका एससी, एसटी, ठीक है, ओबीसी में जो एनसीएल आते हैं, इसके साथ साथ सभी कैटेगरी की महिलाएं और जो हमारे स्पेशल एबल्ड पर्सन होते हैं यानी फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं, वो लोग भी
इस कैटेगरी में आते हैं, उनको कुल 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। उनके लिए जो अपर लिमिट है वो 40 साल है। अब जो बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला इस नए रिवाइज रूल्स में, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में था। इससे पहले अगर आपने DLIS कर रखा है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस कर रखा है, तो आप एलिजिबल थे, आप फॉर्म फिलअप कर सकते थे। लेकिन नए रूल के अकॉर्डिंग अगर आपने केवल डिप्लोमा किया है लाइब्रेरी साइंस में, तो अब आप एलिजिबल नहीं हो। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसमें आपको बैचलर चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, यानी DLIS या फिर बिलीव आपके पास होना चाहिए। और इसमें भी आपके पास कम से कम 50% मार्क्स रहेंगे, तभी आप KBS लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नए रिक्रूटमेंट रूल्स। अब हम बात करते हैं आगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, क्या हमारा सिलेबस रहता है। तो जो आपका एग्जाम है, एग्जाम 2 स्टेजेस में देखने को मिलते हैं। एक आपका स्टेज 1 होता है और एक आपका होता है स्टेज 2। अगर मैं बात करूं स्टेज 1, इसमें आपका CBT देखने को मिलता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इसमें हमें कुल पेपर के 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। एक आपका पार्ट 1 होता है और एक पार्ट 2, और इन दोनों को कंबाइन रूप से हम लोग जनरल पेपर भी बोल देते हैं। और जो पार्ट 3 होता है वह आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का रहता है। इन तीनों को मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वह 180 रहते हैं, और 180 क्वेश्चंस के लिए हमें 180 मिनट्स मिलता है। यानी एक क्वेश्चन के लिए हमें कुल 1 मिनट का टाइम KBS हमें देता है। ठीक है, और यहां पे हमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टेज 2, तो स्टेज 2 में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, जो कुल 60 मार्क्स 60 नंबर का रहता है, जिसमें टीचिंग डेमो आपका 30 मार्क्स का होता है और आपका इंटरव्यू होता है वो भी आपका 30 मार्क्स का रहता है। तो ये आप जब स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हो तब आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है, जो एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है। कितने नंबर का? 60 मार्क्स का, जिसमें 30 आपका टीचिंग डेमो होता है और आपका जो इंटरव्यू होता है वो 30 नंबर्स का रहता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं वेटेज का, कि वेटेज कितना होता है, तो जो फाइनल मेरिट बनती है वो CBT और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन दोनों को मिला के बनती है, और इसका रेशियो होता है 70:30 का। यानी 70% मार्क्स आप जो CBT टेस्ट दिए रहते हो, जो आपकी परीक्षा हुआ रहता है, उससे कंक्लूड किया जाता है, और 30% मार्क आपका स्टेज 2 जो आपका इंटरव्यू और डेमो हुआ रहता है उससे कंक्लूड करके फाइनल मेरिट में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेटेज फाइनल मेरिट का। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की, सब्जेक्ट्स की, कि किस पार्ट में किन किन सब्जेक्ट से और कितने कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो कुल 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो अगर मैं बात करूं पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, भाषा का हमसे टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कुल हमें 30 सवाल 30 नंबर के देखने को मिलते हैं। और इसको भी मैं ब्रेक करूं तो आपका जनरल इंग्लिश के 15 सवाल रहेंगे, कितने नंबर के? 15 मार्क के। और जनरल हिंदी से 15 सवाल आपको रहेंगे 15 नंबर के। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पार्ट 2, तो पार्ट 2 में आपसे जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स, रीजनिंग और कंप्यूटर से सवाल देखने को मिलते हैं। जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स से हमें 20 सवाल 20 नंबर के देखने को मिलते हैं। जनरल रीजनिंग से हमें 20 सवाल 20 नंबर के देखने को मिलते हैं। और बेसिक जो कंप्यूटर्स होता है, इससे हमें 10 सवाल टोटल 10 नंबर के देखने को मिलते हैं। यानी अगर मैं कंक्लूड करूं पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके पूरे जनरल पेपर की, तो यहां से हमें 80 सवाल 80 नंबर के देखने को मिलते हैं, और कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया।
अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट यानी पार्ट 3 की, जो आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पुस्तकालय और सूचना विज्ञान है। तो पार्ट 3 में हमें 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 100 मार्क्स। ठीक है। अब इसका जो सिलेबस होता है उसमें कुल हमें 6 यूनिट, और मोटा मोटी कहे तो लाइब्रेरी यूजर हम लोग फाउंडेशन की यूनिट में ही पढ़ लेते हैं, तो कुल 5 यूनिट देखने को मिलती है। अब वो यूनिट कौन कौन सी है? तो पहली यूनिट जो है फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, आपका जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान की नींव है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन से लेके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज पढ़ते हैं, और यहां से पढ़ते पढ़ते आपका RRRLF, यूनेस्को, ये सारी चीजें पढ़ जाते हैं, और यहीं पे हम लोग लाइब्रेरी यूजर को भी पढ़ लेते हैं। देन जो दूसरी यूनिट है वो आपकी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल, यानी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की यूनिट है। देन आगे मैं बात करूं तो तीसरी आपकी जो यूनिट है वो ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की है, और चौथी यूनिट हमें मैनेजमेंट यूनिट देखने को मिलती है। देन अगर मैं बात करूं पांचवी यूनिट की, तो पांचवी यूनिट आपका इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। तो यह आपका लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस KVS लाइब्रेरियन में रहता है। बेसिकली हमें वही 5 यूनिट पढ़ने को मिलती है जो आपकी NBS EMRS में भी रहती है। ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूं कि आज से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। चाहे आप एक दो बार रिवीजन कर चुके हो, आप कई सारे लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम दे चुके हो, या बिल्कुल आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो KVS लाइब्रेरियन की, नो मैटर्स कि आपका लेवल क्या है, आप बिगिनर हो, आप इंटरमीडिएट हो, या बिल्कुल प्रो हो। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपका सितंबर के लास्ट वीक, ठीक है, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हमें, फर्स्ट वीक, यहां तक हमें KVS लाइब्रेरियन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि इसी अगस्त में आ रहा है, मैं आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, और अभी जो KVS के लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आ रहे हैं टीचिंग, जो जितने भी टीचिंग पोस्ट है उनके लिए, तो उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है, और अनुमान ही नहीं, यह स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि KVS लाइब्रेरियन का जो नोटिफिकेशन है वह सितंबर के महीने में लास्ट वीक तक, आखिरी हफ्ते तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और जैसे ही नोटिफिकेशन KVS निकालेगा, उससे 40 से 60 दिन के अंदर, यानी 40 to 60 डेज के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आज है 11 अगस्त। ठीक है। अब हमारे पास अगस्त में कुल कितने दिन बचे हैं? 19, और सितंबर के 30 डेज। तो अगर अप्रोक्सीमेटली या राउंड फिगर में करूं, तो आपके पास 50 डेज बचा है प्रिपरेशन करने के लिए। इसके अलावा आप 2 मंथ्स ऐड कर लो कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास 40 से 60 दिन का समय KVS देगा। तो टोटल आपके पास 4 मंथ्स है प्रिपरेशन करने के लिए, और इन 4 मंथ्स में आपके पास कुल 5 यूनिट्स देखने को मिलने वाले। अब 4 मंथ्स में 5 यूनिट्स कवर करना उतना भी टफ नहीं है। अगर आप कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किए हो, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो यही बिल्कुल सही समय है KVS लाइब्रेरियन की तैयारी करने का। क्योंकि पूरा मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक रोड प्लान रख दिया कि आपके पास 4 महीने का टाइम है, और 4 महीने में 5 यूनिट आपको खत्म करनी है। लेकिन कैसे खत्म करनी है, इस पे अब मैं बात करने वाला। कैसे आपको जो आने वाले कुल 120 दिन है उसको यूटिलाइज करना है, किस अप्रोच के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है कि आप अपनी एक सीट KVS लाइब्रेरियन की सिक्योर कर लो। तो सबसे पहले जो करना होता है वो आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है, और सिलेबस क्या करना है?
पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है। जो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स है वो कितनी है, 5, और इन पांचों यूनिट को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ जाना है, इसको तैयार कर लेना है, और इसके साथ साथ आपको रिवीजन करते रहना है। अगर आज आपने फाउंडेशन की यूनिट शुरू की है, जैसे यह यूनिट खत्म होती है आप नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हो, तो फाउंडेशन की यूनिट स्टार्ट करोगे और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना शुरू करो। कोई भी अगर आपको एग्जाम निकालना हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वह होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पिछले 10 साल के जितने भी स्कूल लेवल के लाइब्रेरियन के एग्जाम हुए हैं, जरूरी नहीं है कि आप केवीएस लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो तो केवल केवीएस लाइब्रेरियन का ही क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो। जितने भी पिछले 10 सालों में स्कूल लेवल के स्कूल लाइब्रेरियन के एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप उठाइए और अपना सिलेबस पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और साथ साथ इनको भी प्रैक्टिस करते रहिए। यही आपका अगले 120 दिनों का रोड मैप होना चाहिए। अब बात आती है कि तैयारी कहां से करें। तो तैयारी आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। आप खुद से पीडीएफ डाउनलोड करके, कंटेंट आपके पास होगा, बुक्स होगी, आप तैयारी कर सकते हो थोड़ा बहुत इधर उधर से गाइडेंस लेके, या दूसरी तरह से आप कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ के एक गाइडेंस में, ठीक है। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ, एक प्लेटफॉर्म के साथ, एक सुपरविजन के अंडर आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। तो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में हो, किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंदर आप अपनी केवीएस लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हो, तो एलआईएस स्कॉलर्स आप सभी के लिए लेके आया है एक दो नया प्रोग्राम। पहला एक आपका है लाइव वीडियो कोर्स, लाइव वीडियो कोर्स केवीएस लाइब्रेरियन लाइब्रेरी साइंस के लिए, और दूसरा फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड एनी प्लेटफॉर्म ऑफ लाइब्रेरी साइंस मेंटरशिप प्रोग्राम। यानी एलआईएस स्कॉलर्स आप सभी केवीएस लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए एक नया लाइव वीडियो कोर्स लेके आया है, और इसी के साथ साथ एक नया प्रोग्राम लेके आया है जिसमें आपको पर्सनल इंडिविजुअल वन ऑन वन मेंटरशिप दिया जाएगा। तो चलिए इन पे भी हम थोड़ा सा इन डिटेल फर्दर बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो कोर्स की, यानी केवीएस लाइब्रेरियन के लिए न्यू वीडियो कोर्स। अब जो यह वीडियो कोर्स है वह आपका लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान पार्ट 3 का वीडियो कोर्स रहने वाला, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलने वाली। यानी डेली आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, और वह लाइव क्लास आपको बाद में रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगी, ताकि आप अपने सुविधा अनुसार जितनी बार चाहे उतनी बार क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पूरे कंटेंट का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो, और अलग से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एलआईएस स्कॉलर्स का कंटेंट होता है वह बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। क्लास आपकी बिल्कुल बाइलिंगुअल रहने वाली है, यानी इंग्लिश और हिंदी में आपको पूरा कंटेंट देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो की हाईलाइट है इस वीडियो कोर्स का, जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इस वीडियो कोर्स में आपको स्कूल लाइब्रेरियन के पूरे इंडिया में अलग अलग जितने भी स्कूल लाइब्रेरियन के एग्जाम्स हुए हैं, पिछले 10 साल के लास्ट 10 इयर्स के जो आपके पीयूआईक्यू है, वो आपको यूनिट वाइज एमसीक्यू सेशंस के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। यानी पिछले 10 साल में भारत में ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्कूल लेवल के लाइब्रेरियन के एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यूनिट वाइज फॉर्म में इस वीडियो कोर्स में देखने को मिलने वाले हैं।
अब इससे क्या होगा कि आप लोग अपना सिलेबस आप अपनी पांचों यूनिट पे ऐसी पकड़ बनाओगे कि आप चाहे कहीं से भी एग्जामिनर एग्जाम में सवाल उठा ले, आप कर ले जाओगे। क्योंकि दो ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक आपका सिलेबस, आप कैसे उसको कंप्लीट किए हो, कितना रिवीजन किए हो, और दूसरा चीज होता है कि उस एग्जाम से संबंधित कितने आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर डाले हैं। और यह दोनों चीज आपको इस वीडियो कोर्स में देखने को मिलने वाली। ठीक है। इसके अलावा एलआईएस स्कॉलर्स पे अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है। 11 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक इंडिपेंडेंस डे सेल रहने वाला है, और यह कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस का वीडियो कोर्स आपको केवल और केवल 50% डिस्काउंट के साथ 1999 में, यानी 1999, 2000 से भी कम में देखने को मिलने वाला। ठीक है। तो अगर आप इन्वॉल्वमेंट लेना चाहते हो, किसी गाइडेंस, एक एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो, तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। इसके लिए जो नीचे यहाँ एलआईएस स्कॉलर्स का हेल्पलाइन नंबर है, या फिर यहाँ ऊपर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या सबसे सिंपल अगर आप व्हाट्सएप भी कर दोगे तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो यह बात हो गई वीडियो कोर्स की। अब हम बात करते हैं एक नए प्रोग्राम जो लाइब्रेरी साइंस के हिस्ट्री में एक अलग और पहली बार होने वाला। ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको लाइब्रेरी साइंस का मेंटरशिप नहीं दिया जाता है। अब होता यह है कि लाइब्रेरियन के जो मैक्सिमम स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं, 70% स्टूडेंट डिस्टेंस मोड से कहीं ना कहीं बीएलआईएस, बीलिव या एमनिस किए होते हैं, और उनको एक सही गाइडेंस, एक एडवाइस, एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एलआईएस स्कॉलर्स लेके आया है 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। यानी अगर आप एलआईएस स्कॉलर्स के किसी भी कोर्स में जुड़ते हो, किसी भी कोर्स में इनरोलमेंट लेते हो, तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको एक तो कोर्स आपका सिलेबस मिलेगा, उसके साथ साथ आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको एडवाइस दी जाएगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे आपको एग्जाम में बैठना होता है, कैसे किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। एक बेटर डायरेक्शन दिया जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको अपनी तैयारी करनी है, कैसे आपको अपना गोल अचीव करना है। कभी कभी होता यह है कि हम लोग तैयारी करते करते काफी डिमोटिवेट फील करने लगते हैं, एक वैसा इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है, और यहीं पे रोल होता है मेंटरशिप का। तो इस वीडियो कोर्स में आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसपे 1-on-1 यानी इंडिविजुअल पर्सनल आपको मेंटरशिप गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी स्टूडेंट जो इस कोर्स में इनरोलमेंट लेता है, वो डायरेक्टली जब भी उसको मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी, वो एक फॉर्म फिलअप करेगा और डायरेक्टली मेरे से या तो वीसी वीडियो कॉल पे या फिर नॉर्मल कॉल पे डायरेक्ट बातचीत कर सकता है, और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से ले सकता है। एक गाइडेंस, पर्सनल जो गाइडेंस होती है, एक तरीके से जो आप कह सकते हो पर्सनल कोचिंग, वो आपको मेंटरशिप में प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको केवल अभी 50% ऑफ चल रहा है। 199 वीडियो कोर्स प्लस मेंटरशिप दोनों प्रोवाइड किया जा रहा है एलआईएस स्कॉलर्स प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग 11 अगस्त, जैसा कि मैंने बताया, 11 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में कभी भी इस कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हो। और इनरोलमेंट लेने के लिए आपको जो एलआईएस स्कॉलर्स का हेल्पलाइन नंबर है 8574187009, इस पे आपको सिंपली व्हाट्सअप कर देना है या फिर कांटेक्ट करना है, कंप्लीट आपको टीम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। तो यह थी केवीएस लाइब्रेरियन की इन डिटेल एक इंफॉर्मेशनल वीडियो। इसके अलावा पेपर जो पार्ट 1 पार्ट 2 होता है जनरल पेपर, उसकी तैयारी कहाँ करनी है, कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी फीस के करनी है, वो भी बहुत जल्द उसका भी सिलेबस को मैं ब्रेक डाउन करके आपको एक वीडियो देने वाला हूं, ताकि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में पेपर 1 यानी जनरल पेपर की आप लोग तैयारी कर सकें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा से ज्यादा 4 महीने का समय है। 4 महीने के अंदर आपका यह पूरा प्रोसेस कंप्लीट केवीएस करा देगा। ओके। तो थैंक यू सो मच। और इनरोलमेंट लेने के लिए आप लोग ये जो नंबर दिख रहा है इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ओके। तो थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।